पिछली बार हमने बात की थी कि मॉनसून क्या है, कैसे आता है और वो जो सर्दियों वाला उत्तर पूर्वी मॉनसून होता है उसके बारे में भी। आज हम ये देखेंगे कि ये मॉनसूनी हवाएं भारत की अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर कितना गहरा, कितना अहम असर डालती हैं। खासकर हमारे देश में जहां इतनी बड़ी आबादी अब भी खेती पर ही निर्भर है। बिल्कुल। और एक बात और, मॉनसून में तापमान तो गिरता है, लेकिन हवा में नमी मतलब आर्द्रता वो काफी बढ़ जाती है। और यही नमी, ये जलवाष्प क्लाइमेट के पूरे सिस्टम में आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। हाँ, तो चलिए फिर सबसे बड़े रोल प्लेयर्स से ही शुरू करते हैं। कृषि। ये आंकड़ा आज भी चौंकाता है कि भारत की आधी से ज्यादा खेती वो सीधे सीधे मॉनसून पर ही टिकी है। सिंचाई की सुविधाएं वो अब भी हर जगह नहीं पहुंच पाई हैं। सही कहा। और जब मॉनसून अच्छा होता है ना, तो फिर खरीफ फसलें लहलहा उठती हैं। धान है, दालें, गन्ना, कपास, मक्का, सब कुछ। इसका सीधा फायदा गांव में लोगों की आमदनी बढ़ती है और देश को भी बाहर से अनाज कम मंगाना पड़ता है। लेकिन अगर मॉनसून अच्छा ना हो, कमजोर रह जाए या अनियमित हो, हाँ, वही तो असल मुश्किल है। तब सूखा पड़ सकता है, फसलें खराब हो जाती हैं, किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है, और नतीजा ये होता है कि एग्रीकल्चर की जो जीडीपी ग्रोथ है वो नीचे आ जाती है। और इसका असर सिर्फ किसानों तक नहीं रहता होगा, मतलब गांव की पूरी इकोनॉमी पर असर आता होगा। बिल्कुल। जब किसान के पास पैसा नहीं होता तो गांव के बाजार में मांग घट जाती है। फिर चाहे वो ट्रैक्टर हो या रोजमर्रा का सामान, फर्टिलाइजर हो, हर चीज की बिक्री कम हो जाती है। कंपनियां भी प्रभावित होती हैं। अच्छा, तो ये ग्रामीण मांग इतनी जरूरी है? बहुत ज्यादा। अच्छा मॉनसून हो तो कई कंपनियों की बिक्री बढ़ जाती है। दूसरी तरफ आप देखें, अच्छी बारिश से हाइड्रो पावर मतलब पन बिजली का उत्पादन बढ़ता है, तो उद्योगों को बिजली थोड़ी सस्ती मिल जाती है। लेकिन कमजोर मॉनसून, तब बिजली की कमी हो सकती है, उद्योगों की लागत बढ़ जाती है। और महंगाई, इन्फ्लेशन, उसका क्या कनेक्शन है इससे? अरे सीधा कनेक्शन है। फसल अच्छी हुई, बाजार में अनाज सब्जियां ज्यादा आईं तो कीमतें कंट्रोल में रहती हैं, महंगाई कम रहती है। लेकिन अगर सूखा पड़ गया या मान लीजिए बाढ़ आ गई, तो खाने पीने की चीजें फौरन महंगी हो जाती हैं। और इसकी मार सबसे ज्यादा गरीब और मिडिल क्लास पर ही पड़ती है। उन्हीं पर पड़ती है, बिल्कुल। और सरकार के खजाने पर भी तो बोझ पड़ता होगा। हाँ, बिल्कुल पड़ता है। मॉनसून खराब हो तो सरकार को सूखा राहत देनी पड़ती है, कभी कभी किसानों का कर्जा माफ करना पड़ता है, मनरेगा जैसी योजनाओं पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। तो इससे सरकारी खर्च बढ़ जाता है, और जो फिस्कल डेफिसिट है मतलब आमदनी और खर्च का अंतर, वो भी बढ़ सकता है। अच्छा मॉनसून हो तो सरकार के पास विकास के कामों के लिए ज्यादा पैसा होता है। तो देश की जो पूरी जीडीपी है उस पर ये कितना असर डालता है? देखिए, सीधे तौर पर तो कृषि का हिस्सा जीडीपी में शायद 15-18% होगा। लेकिन जब आप इससे जुड़े दूसरे सेक्टर्स को देखते हैं, जैसे एफएमसीजी कंपनियां हैं जो साबुन तेल बिस्किट बनाती हैं, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, इन सबको जोड़े तो मानसून का कुल असर कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। एक खराब मानसून जीडीपी ग्रोथ को 1 से 2% तक नीचे खींच सकता है। कमाल है। मतलब बारिश की कुछ बूंदें मुंबई के शेयर बाजार तक में हलचल मचा देती हैं। जैसे ही मौसम विभाग आईएमडी की भविष्यवाणी आती है, शेयर्स ऊपर नीचे होने लगते हैं। हाँ, क्योंकि ये बूंदें सिर्फ खेत नहीं सींचती हैं, ये करोड़ों लोगों की जेब और उनकी उम्मीदों को भी सींचती हैं। जो एफएमसीजी कंपनियां हैं, ट्रैक्टर बनाने वाली, बीज वाली कंपनियां, इनके शेयर तो खासतौर पर मानसून पर नजर रखते हैं। हाँ, ये जरूर है कि मानसून के मौसम में कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा धीमा हो जाता है, और टूरिज्म भी कुछ जगहों को छोड़कर कम हो जाता है। मजदूरों को काम मिलने में दिक्कत आती है। गरीब लोग, उनके लिए तो ये सिर्फ मौसम बदलना नहीं है, ये तो पूरी जिंदगी का सवाल बन जाता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। मानसून कमजोर हुआ, फसल खराब हुई, तो बाजार में अनाज कम आता है, महंगा हो जाता है। हाँ। अब जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए तो पेट भरना ही मुश्किल हो जाता है। हाँ। यहाँ तक कि जो सरकारी राशन की दुकानें हैं, पीडीएस, उन पर भी दबाव बढ़ जाता है। और उनके घर ज्यादातर कच्चे घर होते हैं, झुग्गियां होती हैं। तेज बारिश या बाढ़ आई नहीं कि सब बह गया। बिल्कुल, लोग रातों रात बेघर हो जाते हैं, उन्हें रिलीफ कैंप में जाना पड़ता है। और फिर स्वास्थ्य की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जमा हुआ पानी, कीचड़, बाढ़, ये सब डेंगू, मलेरिया, डायरिया, स्किन की बीमारियां फैलाते हैं। हाँ। और मुश्किल ये है कि गरीबों के पास ना तो अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच होती है, न ही अक्सर इलाज के लिए पैसे। और जो दिहाड़ी मजदूर हैं, रिक्शा चलाने वाले, ठेले वाले, बारिश में तो उनका काम ही ठप हो जाता है। हाँ, उनकी तो रोज की कमाई बंद हो जाती है। सड़कों पर पानी भर जाता है तो कहीं आना जाना भी मुश्किल, और बच्चों की पढ़ाई,
स्कूल बंद हो जाते हैं या फिर बच्चे कीचड़ और पानी की वजह से स्कूल जा ही नहीं पाते। इससे स्कूल ड्रॉप आउट का खतरा भी बढ़ता है। और अगर लगातार कई साल मॉनसून खराब रहे तो फिर लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ भागते हैं, पलायन होता है। और शहरों में भी वो अक्सर बेहतर नहीं बल्कि और ज्यादा मुश्किल, असुरक्षित स्लम बस्तियों में रहने को मजबूर होते हैं। और जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़, लैंडस्लाइड, बिजली गिरना, इनका सबसे पहला और सबसे बुरा शिकार भी गरीब ही होते हैं, क्योंकि उनके घर अक्सर ऐसी जगहों पर होते हैं जो सुरक्षित नहीं होती। वो एक पुरानी कहावत है ना, जब बारिश होते हैं तो अमीर छाते खरीदते हैं और गरीब भीगते हैं। तो मतलब भारत के गरीबों के लिए मानसून एक तरह की दोधारी तलवार है। अच्छी बारिश हो तो काम मिलता है, फसल होती है, थोड़ी खुशहाली आती है। लेकिन अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो तो वही बारिश भुखमरी, बीमारी और बेघर होने का कारण बन जाती है। हाँ, और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जब हम मानसून पर इतने ज्यादा निर्भर हैं और खासकर हमारी गरीब आबादी इतने बड़े जोखिम का सामना करती है, तो भारत को अपनी विकास के रणनीतियों में, अपनी प्लानिंग में क्या बदलाव लाने की जरूरत है ताकि हर साल आने वाले मानसून के इन जोखिमों को हम कम कर सकें और जो अवसर हैं उनका बेहतर इस्तेमाल कर सकें। ये सोचना बहुत जरूरी है।